वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु प्रवेश द्वार से 5 दरवाजे, इसके अंदर 20% आबादी है, जिसमें ब्राह्मण है, विविंग यहाँ का प्रसिद्ध उद्योग है साड़ी। और माँ अहिल्या के वंश में आखिरी शासक थे यशवंतराव होलकर। 1926 से 1948 43 में देश आजाद हो गया, राजाओं की रियासतें खत्म हो गई, चल संपत्ति रुपया पैसा, संतानों को मिला अचल संपत्ति जमीन, इसका अहिल्या ट्रस्ट राजा की संतान कोई साधन चाहिए आएगा इस स्रोत, जिनके द्वारा यहाँ पर होटल बना हुआ अहिल्या फोर्ट हेरिटेज, जो एशिया महाद्वीप में 103 नंबर के समथिंग आता है। विदेशी पर्यटक फिल्म स्टार विशेष आम आदमी के बस में नहीं है। आइए आगे, यहाँ से चालू होता माता का दरबार। ये जो नगर है आज का नहीं है, ये 4 युग होते, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। त्रेता युग की नगरी, वेद पुराणों में इसका वर्णन आता, महेश नदी के नाम से जानी जाती है। भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र ने यहाँ पर मानव रूप कहलाए कार्तवीर 17 तीनों ने लंकापति रावण दशरथ को 6 महीने सूरज दी देती। और इस पृथ्वी का मात्र महेश्वर टेम्पल जहाँ अखंड 11 दीप जलते, सदियों से जल रहे, आज भी जल रहे। इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग 12 जगह स्वयं प्रकट हुए हैं, उस समय से 1 या 2 दीपक जल रहे हैं। उनका विवरण शिव महापुराण में आता है, उनका खुद का एक पुराण है, कार्तिवीर सहस्त्र अर्जुन महापुराण। वेद पुराण में महेशमती सेकंड नाम में आता गुप्त काशी। गुप्त काशी इसलिए परशुराम के पिता थे जमदग्नि ऋषि, शायद आपको इतना अनुभव नहीं होगा। उनके पास कामधेनु गाय थी, शस्त्र अर्जुन लेके आए। परशुराम नारायण के छठे अवतार, पूरी महेशमती को पलटा मार दे तो गुप्त काशी। तीसरे नंबर पे आता महेश्वर, ये नाम देने वाली माता अहिल्या है। 5 शासक हो गए, महेशमान राजा सुदर्शन चक्र के वंशज, सम्राट अशोक चंद्र गुप्त मौर्य। मुगल काल के मध्य में इस फोर्ट का निर्माण, मुगलों को परास्त किया पेशवा बाजीराव, और बाजीराव पेशवा के साथ में थे मैया के ससुर सूबेदार मल्ला। ये माता यहाँ की नहीं, महाराष्ट्र की लड़की, चोंडीग्राम, जिला अहमदनगर। इनकी बाल अवस्था में शादी हुई, सूबेदार मल्ला राव के पुत्र थे खंडेराव होलकर के साथ उनकी शादी हुई बाल अवस्था में। और दुर्भाग्य से 29 वर्ष की आयु में इनके पतिदेव कुंभलगढ़ राजस्थान में मारे जाते हैं। वो संतराल 2 संतानें भी हो गई थी इनकी, गढ़ का मालेराव। अभी शायद आप में से कोई सीरियल भी देख रहा होगा, सोनी पे आता है। बाल अवस्था में शादी हुई और दुर्भाग्य से 29 वर्ष की आयु में इनके पतिदेव कुंभलगढ़ राजस्थान में मारे जाते हैं। वो संतान 2 संतानें भी हो गई थी, मालेराव जाने की तैयारी। ससुर जानते थे कि मेरी बहू एक धर्मपरायण नारी जाएगी, मानेगी नहीं। बहू से ससुर आग्रह करता है, तो बुजुर्ग हो गया, मेरा एक ही बेटा था, चलेगा बेटा, अगर तू भी चली जाएगी रियासत, बच्चे और मेरा ध्यान कौन रखेगा। उन्होंने जवाब दिया, पिताजी मुझे मेरे पति धर्म से रोकोगे, संसार मुझे क्या कहेगा, और मेरे लिए ऊपर नरक के दरवाजे खोलोगे। ससुर जी कुछ समय के लिए मौन होते और फिर बोलते, बेटा हर धर्म से बढ़कर एक धर्म होता है, जिसे कहते हैं मानव धर्म। जो मनुष्य जन कल्याण, समाज कल्याण, धर्म कल्याण के लिए जीता, वो हमेशा स्वर्ग में। इन्हीं बातों का इन पर प्रभाव गिरा। ससुर के बार बार आग्रह पे सती न जाते हुए 1764 से 1755 28 वर्ष 70 वर्ष की आयु, 1 लक्ष्य मानव धर्म का पालन। राजकोष में जितना भी धन आता 90% जनता की भलाई के लिए। भारतवर्ष के अंदर, इंडिया के अंदर ऐसा कोई तीर्थ है, ऐसा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं बचा जहाँ देवी अहिल्याबाई के द्वारा कार्य नहीं किया। अभी चल के देख लोगे आप, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन माता पिता ससुर के मार्गदर्शन से वेद पुराणों की ज्ञाता बनी विश्ववंदिनी। और आज तक इंडिया को छोड़ दीजिए, इस पृथ्वी आज तक किसी को शादीशुदा नारी नहीं हुई जिसे देवी का पद मिला।
शादीशुदा थी, बच्चे थे, फिर भी देवी। आप कोर्ट में जाते हो, न्यायालय जाते हो, गीता पे कौन हाथ रखता है? जो गवाही देता है। अगर वो रानी है तो न्यायाधीश भी वही है, जज भी वही है। लेकिन जब भी राज दरबार में न्याय के लिए व्यक्ति तो शिव जी को हाथ में रखते, ऐसा कोई जस्टिस नहीं हुआ आज तक। पुण्य श्लोक भी कहा जाता है, पुण्य श्लोक अहिल्या। पुण्य श्लोक का मतलब ये होता है अगर आपने इनका नाम स्मरण किया, आप पुण्य के हकदार। इस पृथ्वी लोक में ऐसा कोई मानव, दानव, देव, असुर या किसी शास्त्र में लिखा है, किसी ग्रंथ में लिखा है, किसी ने 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण किया। 108 ब्राह्मणों की सहायता से नर्मदा जी से मिट्टी लाके 1.25 लाख शिवलिंग का डेली निर्माण करना, बनाना, पूजन करना, अभिषेक करना और विसर्जन कर देना। एक उद्देश्य, मेरी प्रजा सुखी रहे। इस पृथ्वी में आज तक ऐसा कोई प्रजा पालक भी नहीं हुआ। और इतना करने के बाद भी इनके जीवन में सुख क्या होता है? सारा जीवन मानव सेवा में ही अर्पित किया इन्होंने, लेकिन सुख नहीं देखा। इनकी आंखों के सामने इनका सर्वस्व समाप्त हो चुका है। 1754 पतिदेव कुंभलगढ़ राजस्थान मारे गए, 1766 ससुर जी आलमपुर भिंड मारे गए, 1767 पुत्र मालेराव 22 साल के हिंदू मारे गए, 1791 एक माँ के सामने बेटी से चली गई, उसकी लड़की मुक्ताबाई, और 61 में सास गोतमाबाई। अपना कहने वाला कुछ नहीं। इनके जो ससुर थे सूबेदार मल्लाराव, उनके बड़े भाई थे तनु जी, जिनके लड़के थे तुतुजीराव प्रथम, जो माता जी से 1 साल आयु में बड़े थे। उनके सहयोगी भी थे, सेनापति भी थे। उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, जब जाके ये होलकर वंश आगे चला। रेली स्थिति में माता के बाद माता का कुछ नहीं होता। और इन सभी के बोझ थे छत्रपति शिवाजी, जिनके द्वारा अलग अलग प्रांत थे, को सिंधिया, पवार, होलकर, गायकवाड़। बाजीराव पेशवा के पिता बालाजी पेशवा छत्रपति शिवाजी के पोते, साहू महाराज संभाजी के लड़के। 1730 सूबेदार मल्लाराव को 74 सरगना, आज अपन जिला या संभाग बोलते हैं, उस टाइम एरिया बोलते थे। सूबेदार मल्लाराव को 74 सरगनों का सरदार घोषित किया, जिसमें आपका दिल्ली, आगरा, पूरा मालवा प्रांत आया। एक 29 वर्ष की विद्वान है, सुरक्षा की दृष्टि से माता शिव की भक्त महेश्वर को चुना। 30 की प्राप्ति इंदौर की, 33 की महेश्वर की। 66 का निर्माण है, 256 वर्ष पुरानी इमारत है। उस समय सीमेंट नहीं होता था, गोंद, गुड़, सरस। तो ये शिव की भक्त थी। और यहाँ शिव पुत्री है नर्मदा। नर्मदा मैया से बढ़ के कोई नदी नहीं इस पृथ्वी में। इनकी जानकारी मैं आपको नीचे दूंगा। चलिए ले जाते हैं माँ अहिल्या की तस्वीर को, काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करवाते हैं। माँ अहिल्या की ओर से भगवान काशी विश्वनाथ की आरती होती है और प्रसाद मिठाई का वितरण होता है हर सोमवार। ऐसा नहीं वो श्रावण में, हर सोमवार वो कार्य आज भी जाएगा। इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज होता है तिरंगा, अशोक चक्र, है ना। तो होलकर राज्य चिन्ह थोड़ा बहुत नहीं था, एक दिल्ली, पूना, पूरा मालवा आ गया। होलकर राज्य चिन्ह नंदी और घोड़ा। अहिल्याबाई इनकी भक्त थी, शिव जी का वाहन नंदी, और घोड़ा किसका वाहन? मराठों के कुल देवता खंडोबा, मराठा थे। तो होलकर राज्य चिन्ह नंदी और घोड़ा, हाथी है वो सेना का प्रतीक। 1766 का निर्माण है। मराठा शैली, उस समय सीमेंट नहीं होता था, न कोई सरिया होता था। चूना, रेत समान मात्रा में मिलाई जाती, उसके समान मात्रा में 4 चीजों का मिश्रण। गोंद जो निकलता पेड़ से, सरस, सरस सरस उड़द, गोंद, गुड़, सरस, उड़द। पेड़ से गोंद निकलता, सरस जिससे मांझा सूता जाता है, उड़द की दाल खाते हैं अपन। ये 4 चीजों का मिश्रण चूने और रेत में मिलाते थे। आज भी वैसे, अगर घन भी मारेंगे तो जंप करेगा, इतनी मजबूत होती थी। आइए, माता अहिल्या ने जो 28 साल शासन किया, उसी अंतराल 28 वर्षों के अंदर पूरे इंडिया के अंदर ऋषिकेश, गंगोत्री, विष्णुप्रयाग, केदारनाथ, वृंदावन से चलते थे आखिरी बाउंड्री रामेश्वर, द्वारका, सोमनाथ से इधर गया अमरकंड। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर आपके पास इतना पैसा है तो अपने लिए क्या नहीं करेंगे आप? लाल किला भी बना लेते, ताजमहल भी बना लेते, लेकिन माता ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। साधारण सिंपल। उस जमाने के अंदर मार्बल सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, नीचे गोबर मिट्टी से लिपा जाता। तो मराठा शैली में बना, मराठा शैली इंग्लिश का आर्ट होता ना, जिस प्रकार इसका निर्माण चारों तरफ हमारे बीच में चौक खाली। और इसका निर्माण इस प्रकार, एक गेट वो दिख रहा है, एक पे खड़े हो, तीसरा वो दिख रहा है, इसके पीछे 2 गेट और है, 5 गेट। तो किसी भी दरवाजे पे अगर खड़ी हो जाती थी तो माँ नर्मदा के दर्शन हो जाते थे। आपको दिखेगा अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि नर्मदा इनके अगर दर्शन भी कर लिए तो आपने समझ लिए गंगा स्नान कर लिए। मैं यही बता देता हूँ, माँ गंगा मानव कल्याण के लिए, नर्मदा देव कल्याण के लिए। गंगा जी में स्नान किया तो पाप से मुक्त, नर्मदा में किया श्राप से मुक्त। पाप से बड़ा श्राप होता है। इस पृथ्वी लोक के अंदर कोई भी नदी नहीं है जिसका पुराण है, नर्मदा जी का है। इस पृथ्वी लोक में कोई नदी नहीं जिसकी परिक्रमा की जाए, नर्मदा जी की जाती। और इस पृथ्वी लोक के अंदर कोई नदी नहीं जिससे शिवलिंग की प्राप्ति।
नर्मदा के कंकर कंकर शंकर है, प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं। गंगा को भगीरथ लाए, नर्मदा को देवता लाए। कारणवश देवताओं को जब श्राप मिला तो ब्रह्मा लोग नारायण सबके पास हुआ, अंत में शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव की जटा से एक पसीने की बूंद कंठ पे आती है, ठीक है, पसीने की बूंद कंठ से आकर नीचे गिरती, वो कन्या बन जाती। कन्या के रूप में माता नर्मदा जी की उत्पत्ति। उस कन्या के चरणों के नीचे से जलधारा प्रवाहित। श्रापित देवता होते हुए स्नान करते, डुबकियां लगाते, श्राप से मुक्ति। सर 2 मिनट इसका सुन लेना, श्राप से मुक्ति, पीड़ा से मुक्ति, भस्मूर्ति वो वो देवता इनका नाम रखते हैं नर्मदा। वो इसलिए नर्मदा का नाम नर्मदा इसलिए है कि देवों के देव महादेव, देवी नहीं देवता। देवता तो नर हैं, समझ रहे हो, नर हैं। और नर के शरीर से जो पसीना गिरा वो कन्या है। माता देवी कुछ में स्त्री है, स्त्री का दूसरा तो मादा होता है। नर के शरीर से मादा की उत्पत्ति, नर माता। जगत के पालनहार राम, लंकापति का वध किया, ब्रह्म हत्या का दोष। ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए राम जी ने शिव को याद किया, प्रभु मेरे लिए उपाय बताइए। भगवान राम को भगवान शिव उपाय बताते हैं कि नर्मदा में डुबकी लगाए। भगवान राम नर्मदा जी के स्नान करते, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त, वो नारायण थे, अपन मनुष्य किया, तो उनका नाम परिवर्तन किया, नर्मदा से रेवा। इन्हीं के संकट मोचन हनुमान है, शिव के 11वें रुद्र, प्रभु मेरे लिए। भगवान शिव कहते उसमें डुबकी लगा नर्मदा, वो कहलाता हनुमंतिया। चलो सत्रह 1725 का जन्म है और 1795 की मृत्यु, 70 वर्ष की आयु। वो 1767 से 1795, 28 वर्ष शासन काल। इधर देखिए माता का दरबार। दरबार कहने का मतलब ये हुआ कि न्यायालय, कोर्ट। उस समय राज दरबार कहा जाता था। वो अगर चाहती, सारे भारतवर्ष में कार्य, वो अगर चाहती तो अपने सोने या चांदी का सिंहासन बना सकती, लेकिन ऐसा नहीं, सिंपल साधारण। इसके दोनों साइड मंत्रीगण होते थे, फरियादी अपराधी सामने होता था। हम देख रहे हो आप, फरियादी या अपराधी सामने होता था, माता जी इस जगह बैठती थी। और जब वे बैठती तो एक शिवालय होता था, जो 1.25 लाख शिवलिंग बनते थे, उसमें से एक शिवालय इनके लिए तैयार किया गया। कार्य होने के पश्चात वो शिवालय का विसर्जन होता था। और जो भी आदेश निकलता था उसके नीचे महारानी अहिल्या वगैरह नहीं लिखा जाता था। शिव शंकर आदेश, शिवम का नहीं, शंकर जी का आदेश। 14 नरेश है, प्रथम माता जी के ससुर हैं, जो रहे मालवा प्रांत में 31 वर्ष, सूबेदार मल्लाराव। शेखंड पे माता जी के पुत्र मालेराव मात्र 22 साल की आयु में चले गए थे, मात्र 8 महीने बैठे। पति देव कभी कदार इनके ससुर की अनुपस्थिति में बैठ जाते थे, खंडेरा होकर। और तीसरे सब कुछ जाने के बाद माता जी का कुछ बचा नहीं, तो माता खुशियों में बैठी, जो रही 28 वर्ष, 1767 से 1795। और 28 साल के बाद फिर उनका अपना कहने वाला कोई था नहीं, तो उनके सहयोगी थे तुकोजीराव प्रथम, रिलेटिव भी थे, उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया, तब जाके ये वंश आगे चला। और लास्ट में आए यशवंतराव होलकर। मैंने आपको बताया 1926 से 1948, मैं बताया था ना। इनके बाद आज़ादी हो गया देश। और इनकी संतान है प्रिंस रिचर्ड, उनको यशवंत शिवाजी राव भी बोलते हैं। रिचर्ड जी के है लड़के यशवंत अभी आने वाले हैं, तो आज आदि गोदरेज के दामाद है। ये लोग देख दिखा देता हूँ, गोदरेज कंपनी है बेटा। कब आएंगे ये इनके आखिरी वारिस, इनके पोते। ये राजा नहीं, महाराजा है, इनके पोते हैं। ये माता का संपत्ति, पिता की संपत्ति, ससुर की संपत्ति, पूरे महाराष्ट्र, इंदौर, महेश्वर, जो माता अहिल्या थी 1700 बेटी थी, पूरे महाराष्ट्र की संख्या थी 1,34,00,000। तो आज के समय में इंदौर 1 करोड़ से ज्यादा है। वो समय था, उस समय इतना बड़ा दरबार काफी होता था, इसमें की इमारत देखने को नहीं मिलती थी, छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती थी लोगों के पास। 17वीं शताब्दी बहुत टाइम है, काफी समय गुजर चुका है।
संपूर्ण भारत में देवी अहिल्याबाई द्वारा किए गए लोक कल्याणी कार्य, पूरा नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मंदिरों के लिए दान धर्म, कोटि लिंगार्चन, करोड़ों शिवलिंग, आगे आ जाओ। 108 ब्राह्मणों के द्वारा नर्मदा से मिट्टी लाना, 108 पाठ अभी नजर आएंगे, आप देखोगे 108 पाठ, और प्रति पाठ की संख्या 1325, कुल संख्या 1.25 लाख से ऊपर होती थी। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई मानव दानव देव असुर न किसी शास्त्र में लिखा है न किसी ग्रंथ में लिखा है कि किसी ने लकड़ी के पाठ, अभी देखोगे आप, तो 1.25 लाख शिवलिंग का डेली निर्माण करना, बनाना, पूजन करना, अभिषेक करना, विसर्जन कर देना, एक उद्देश्य 1766 से 2022 चल रहा। आज तक वो कार्य प्रारंभ है, लेकिन मैया जी के समय में 1.25 लाख बनते, वर्तमान में करीब 7 पार्टों पे 10,000 के समथिंग आज ही बनते। समझ रहे हो सब? ये आपने किसी ने मंदिर के निर्माण किया, ठीक है, ये भगवान की प्रतिमा रखी, प्रतिमा रखने के बाद में सब कार्य पूर्ण हो गया, उसके बाद में उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती ताकि प्रभु का वास हो, है ना। उसी प्रकार इसको पार्थिव पूजा कहते हैं। जब तक निकल कंप्लीट होता पार्थिव पूजा, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई वो बन गया लिंगार्चन। शिव ही शिव, अनंत शिव। मैंने आपको बताया कि माता जी के बाद माता जी का कुछ बचा नहीं। तुकोजी राव प्रथम को गद्दी पे बिठाया, और तुकोजी, क्या हो गया यार, तुकोजी राव की 4 संतानें हुई थी, काशीराव, हरिराव, यशवंतराव, विठ्ठलराव। उसमें से यशवंतराव प्रथम 6ठे नंबर के राजा थे। उनकी पत्नी के द्वारा माता अहिल्या की याद में इस टेम्पल का निर्माण किया, और मराठों में से छत्री देव कहते हैं। ये नागर शिवलिंग बना हुआ है, डबल स्टेप में, नीचे अहिलेश्वर, ऊपर ओंकारेश्वर। नारायण के इसके अंदर 10 अवतार है। 1795 में मैया की मृत्यु, 1799 में ये कार्य चालू हुआ। 36 वर्ष लग गए। तो इंडिया के अंदर 7 अजूबों में से 8वां अजूबा किसी भारत के अंदर किसी बहू ने अपनी सांस के लिए बनाया, लेकिन वास्तविकता में माता के बाद तो उनका कोई था नहीं। अगर गद्दी पे बैठे तुकोजी राव तो स्वाभाविक सी बात है उन्हीं के वंश कहे जाएंगे। और भगवान विष्णु के 10 अवतार इसके अंदर है। तो फिर लास्ट फोटो दिख रही थी प्रिंस यशवंतराव तृतीय, उनकी शादी यहाँ पर हुई भगवान नारायण के 10 अवतारों के बीच। शंकर स्कूल के सभी प्यारे प्यारे बच्चों और उसी स्कूल के बहुत ही व्यक्तित्ववान आचार्य महोदय आदरणीय परमार साहब और शिक्षक महोदय, सभी का इस महेश्वर नगरी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। महेश्वर के बारे में आज आप जानकारी ले रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छा प्रसंग है। उसी श्रृंखला में आदरणीय मनोज परमार जी आचार्य साहब का ये आदेश हुआ है कि महेश्वर के बारे में आप भी कुछ बच्चों से बात करें, उन्हें बताएं। तो जैसे कि मेरी विधा कविता है, आपके स्कूल में भी मैंने जाके आपको सुनाई है, उसी कविता के अंतर्गत मैंने महेश्वर के प्रसिद्ध स्थलों का, इसकी महिमा का वर्णन किया है, मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। पुण्य सलीला नर्मदा के तट बसी अहिल्या नगरी सजी माहिष्मती। अहिल्या नगरी सजी माहिष्मती, दूर तक विख्यात इसके घाट, दूर तक विख्यात इसके घाट, नर्मदा का भव्य सुंदर पाठ, साधना और भक्ति भाव से पगा, साधना और भक्ति भाव से पगा, मंदिरों का एक मेला सा लगा,
मंदिरों का एक मेला सा लगा, राज राजेश्वर सुखद जालेश्वर, आरती के दीप सा महेश्वर। राज राजेश्वर सुखद जालेश्वर, आरती के दीप सा महेश्वर। यहाँ रावण तक पराजित हो गए। अभी महेश भाई ने बताया कि यहाँ महाबली रावण को पराजित होना पड़ा, ऐसे शक्तिशाली सम्राट हुए हैं। यहाँ रावण तक पराजित हो गए, ज्ञान के आकार विचलित हो गए, ज्ञान के आकार विचलित हो गए। यहाँ मंडन मिश्र की जयकार है, यहाँ मंडन मिश्र की जयकार है। भारती के ज्ञान का भंडार है, भारती के ज्ञान का भंडार है। शिवालयों में जिंदगी जीवित दिखी, शिवालयों में जिंदगी जीवित दिखी। पुराणों में भी यशोगाथा लिखी, पुराणों में भी यशोगाथा लिखी। महेश्वर की साड़ियाँ ऐसी सजी, महेश्वर की साड़ियाँ ऐसी सजी। मंदिरों में घंटियाँ जैसी बजी, मंदिरों में घंटियाँ जैसी बजी। माँ अहिल्या पुण्य देवी का महल, माँ अहिल्या पुण्य देवी का महल। राजवाड़े की सूरभी है रेवाजल, राजवाड़े की सूरभी है रेवाजल। कलाकारों की अमर बस्ती है ये। इस नगरी के अंदर मैं राजा साहब से बता रहा था कि जो अहिल्या जी की मूर्ति आप लोगों ने देखी ना भी जाके, वो भी यहीं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार थे। श्री विष्णु जटाशंकर जोशी, उन्होंने आज से 90 साल पहले बनाई थी। और यहाँ पर साड़ी बनाने वाले कलाकार हैं, गाने वाले कलाकार हैं, कविता करने वाले कलाकार हैं, साज बजाने वाले कलाकार हैं। और उन सब कलाकारों का देवी के दरबार में बहुत सम्मान होता था। देवी उनको बुलवाती थी, उनका सम्मान करती थी। कलाकारों की अमर बस्ती है ये, कलाकारों की अमर बस्ती है ये। पुण्य नगरी कला की हस्ती है ये। कला के जगत में महेश्वर का नाम है विश्व स्तर पर। पुण्य नगरी कला की हस्ती है ये। घाट मंदिर सब अनोखी बात है, घाट मंदिर सब अनोखी बात है। देश भर में विश्व भर में महेश्वर विख्यात है, देश भर में महेश्वर विख्यात है, विश्व भर में महेश्वर। और फिल्मी दुनिया वालों की जान अंदर से दिख रही मराठा, बाहर से राजपूताना मुगल। ये जो स्तंभ दिख रहा है, इसको मराठी में बुर्ज बोलते, बुरज। अपनी भाषा में अपन बोलते कालम। इस कालम से उस कालम राजपूताना शैली, बीच में झरोका आ गए मुगल शैली। अहिल्या घाट के नाम से जाना जाता है। इसमें करीब 40-42 घाट थे। कुछ माँ नर्मदा की मेहरबानी से 6 से कुछ क्षतिग्रस्त हो गए। राजस्थान एक घाट और डूबा। राजस्थान जोधपुर के कारागिर थे और करीबन 36 वर्ष में पूरा ये कंप्लीट हुआ। और इसकी बदौलत इधर का एरिया सुरक्षित, बाकी का एरिया माँ नर्मदा ने समाप्त कर दिया, जो काफ़ी लंबा था। एक प्रतिमा दिख रही है, उसमें से तीसरे नंबर की प्रतिमा वाटर 1994 में पानी का लेवल उस जगह था। ये सामने जो पेड़ दिख रहे हैं ये भी नज़र नहीं आ रहे। इसकी कुछ टहनियाँ, शायद आपको पता होगा, कुछ टहनियाँ थी। वहाँ के गाँव के लोगों को बेचारों को पेड़ पे चढ़ना पड़ा। ये है मेन जगह महेश्वर की।